बाय मानसी भारद्वाज। उम्मीद करती हूँ आपके लिए लेक्चर सीरीज हेल्पफुल हो रही होगी। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड यूनिफॉर्म बार रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में, जिसमें हमने देखा था कि जब सॉलिड यूनिफॉर्म बार थी तो उसमें पहले हमने देखा था कि अलग अलग जो हमने रेक्टेंगुलर लेमिना लिए थे, ठीक है, उसमें हमने एक सेंटर से हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही थी, उस केस में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, दैट इज m/12 L स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। उसके बाद हमने देखा था अगर किसी जो हमने रेक्टेंगुलर लेमिना लिया था उसके किसी एंड से अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा था तो उस केस में हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था m/3 L स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम करेंगे दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर रिंग। अब ये जो थिन सर्कुलर रिंग है इसमें हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। जैसा कि हम प्रीवियस टॉपिक में करते आए हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पूरी शेप का हमें उसको क्या करना पड़ता है, स्मॉल एलिमेंट में उसको हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, हमने ये मान लिया हमारी जो रिंग है ये क्या है, स्मॉल रिंग में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि मान लिया लेट दिस रिंग बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल रिंग, ठीक है, जिसका मास हमारे पास m है। ठीक है, क्योंकि हम पूरी की पूरी रिंग का एक बार में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल नहीं सकेंगे, इसलिए हमें इंटीग्रेट करके पूरी शेप का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास पहले हम ये लिखेंगे कि कंसिडर कर लिया थिन रिंग ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस विद m, इट्स मास m, r रेडियस है, लेट o हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास रिंग विच कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ रिंग। ठीक है, हमने क्या किया, जो ये हमारी रिंग थी इसको स्मॉल रिंग में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हमारा कोई स्मॉल मास एलिमेंट ले लिया, इसका m और r स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कि हमारा मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे इस सेंटर पे हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, दैट इज कितना होगा, दैट इज m r स्क्वायर। अगर हम इस डिस्टेंस को स्मॉल r मान लें, ठीक है, अगर हम इसको स्मॉल r मान लेते हैं ऐसे करके स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक रिंग का जो हमने, क्योंकि इस रिंग को हमने क्या किया है, बहुत सारी रिंग में डिवाइड किया है, उसी में ये हमारी एक वो स्मॉल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसमें हमने इस रिंग को डिवाइड किया है। तो स्मॉल रिंग का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा mr स्क्वायर है, अब हमें लेना क्या है, इस पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। तो पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सम कर देंगे। ठीक है, तो सम करेंगे हमारे पास, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, समेशन लगा देंगे दैट इज mr स्क्वायर। ठीक है, और ये पूरी जो सर्कुलर रिंग है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, दैट इज mr स्क्वायर, और ये कहाँ पे है, हमारे सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है, अगर इसी में हमारे पास केस 2 पूछा जाए, केस सेकंड अगर हमसे पूछा जाए कि अबाउट इट्स डायमीटर, अगर इसके डायमीटर के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। मान लिया हमने इन रिंग को कुछ डायमीटर में इस तरीके से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हम मान लेते हैं AB, ये हम मान लेते हैं CD। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्योंकि हमें अबाउट डायमीटर करना है, ठीक है, केस सेकंड हमारा कौन सा है, अबाउट इट्स डायमीटर। ठीक है, डायमीटर के अबाउट। अब देखो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस एक्सिस ऑफ AB, यानी हमारे पास देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ AB और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ CD, क्योंकि हमारे पास इस शेप में सिमेट्री है, AB जितना होगा उतना ही CD होगा, क्योंकि हम निकाल रहे हैं अबाउट इट्स डायमीटर। तो AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, हमारे पास, अब क्योंकि देखो AB है और CD है, तो हमारा यहाँ से कितना बनेगा, IAB और ICD, तो अब यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू जैसा कि मैंने बताया था थ्योरम ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस का यूज हम किस में करेंगे, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अलग अलग बॉडी का। ठीक है, तो उसी में हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है पूरी बॉडी का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हमें क्या कहती है कि IX प्लस का IY वो हमारा किसके इक्वल होता है, IZ के, ये कहती है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इसमें हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब ये हमारा x एक्सिस हो गया ये वाला, ये y एक्सिस हो गया,
यानी इन दोनों का सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, आई जेड के। और आई जेड हमारा क्या है यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास। ओ ये हो गया, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा, अब आई एक्स आई वाई, आई एक्स हमारा कितना था, आई ए बी प्लस का आई सी डी इज इक्वल टू आई जेड। अब आई जेड यहाँ पे क्या आया है, हमने अभी निकाला है सेंटर के अबाउट, दैट इज एम आर स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारे पास आई ए बी प्लस आई सी डी है, तो इसको हम टू, एक ही बात है, टू ए बी लिख सकते हैं, टू सी डी भी लिख सकते हैं, कोई ठीक है प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी या फिर ए बी, कुछ भी लिख सकते हैं, इसको हम ए बी लिख लेते हैं, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी कितना आ जाएगा, दैट इज एम आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। ये हमारा आ गया अबाउट इट्स डायमीटर, ठीक है। या तो हम ए बी मान लें या फिर सी डी मान लें, क्योंकि दोनों ही सिमेट्री के कारण इक्वल है। अगर सिमेट्री के कारण इक्वल है तो हम इनको सेम लिख सकते हैं, इसलिए 2 ऑफ ए बी लिख दिया, ठीक है। 2 ऑफ ए बी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास अभी अभी हमने निकाला सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग का, दैट इज एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा एम आर स्क्वायर बाय 2। तो अबाउट इट्स डायमीटर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, दैट इज एम आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ऑफ ए सर्कुलर रिंग, थिन सर्कुलर रिंग। अब इसको ये दोनों केस याद रखने हैं, अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमारा होता है एम आर स्क्वायर। अगर सर्कुलर रिंग में अबाउट इट्स डायमीटर पूछा जाता है तो हमारा होगा एम आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम कर लेंगे, क्योंकि जिससे कि हमारा ये पता चल जाएगा कि इस पे बेस हमारे न्यूमेरिकल जो है कैसे बनेंगे। अब देखो ये जो न्यूमेरिकल है इसमें हमें क्या करना है, ये बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट मैंने करवाए हैं, एक तो थिन रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बताया था, उसके बाद मैंने किया था रेक्टेंगुलर लेमिना का, उसके बाद किया था मैंने सॉलिड यूनिफॉर्म बार का, और आज हमने किया है थिन यूनिफॉर्म रोड का। यानी जो हमारी थिन रोड थी, सॉरी सर्कुलर रिंग का किया है आज, जो हमारी जो थिन यूनिफॉर्म रोड थी और जो सर्कुलर रिंग है, इस क्वेश्चन में उन दोनों का जो है, दोनों का कॉन्सेप्ट मिक्स है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म थिन रोड अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड इज I1, ठीक है। अब थिन यूनिफॉर्म रोड का मैंने बताया था कि अगर हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी वन एक्सिस से पास हो रहा हो, उस केस में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, दैट इज एम एल स्क्वायर बाय 3। ये हमने किया था। तो ये हमारा हो गया थिन रोड का अबाउट इट्स, अगर परपेंडिकुलर एक्सिस जो हमारी है अगर किसी वन एंड से पास हो रही हो, ठीक है। तो ये हमारा आ गया I1। उसके बाद है कि सेम रोड इज बेंट इनटू ए रिंग। अब उन्होंने क्या किया कि वही रिंग जो थी थिन रोड उसको बेंट कर दिया, ठीक है, बेंट कर दिया एंड उसको रिंग बन गई, ठीक है। बेंट के बाद इनटू ए रिंग एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर, रिंग वही है और हमें इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 आएगा। और ये पूछा गया कि अगर I1 I2 हमारा ये है तो हमें इस x की वैल्यू बतानी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे गेट में बनते हैं इस तरीके का, क्योंकि ये हमारा क्या है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, ठीक है। अब देखो I1 हो गया हमारा ml स्क्वायर बाय 3, क्योंकि बिल्कुल बेसिक था। हमने देखा था कि हमारे पास अगर थिन यूनिफॉर्म रोड होती है, किसी वन एंड से पास हो रहा हो, तो ये था, ठीक है। अब देखो अब हमारा I2 क्या होगा, क्योंकि ये हमारा किस में पास हो रहा है, क्योंकि किस शेप में चेंज हो गया है, रिंग में, जो कि अभी अभी हमने किया है। तो हमारा जो लेंथ थी, यानी ये जो हमारी थिन रोड थी, इस तरीके से देखो, ये है सिनेरियो, ये L है, थिन रोड है बिल्कुल, ठीक है। ये लेंथ थी, इस तरीके से यहाँ से हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा था, ठीक है, AB। ये हमारा I1 था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर इन्होंने क्या किया, इसको शेप को बेंड करके कुछ इस तरीके से बना दिया, ठीक है, यानी रिंग की शेप इन्होंने दे दी। रिंग की शेप देने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, देखो ये हमारी रिंग होगी। अब ये बोला गया कि इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, ठीक है। अगर ये देखो हमें पता है कि ये हमारी सरकमफेरेंस होती है सर्कुलर रिंग में, यानी जो ये लेंथ है पूरी, ये हमारी सरकमफेरेंस में चेंज हो गई है ना, क्योंकि हमने उस थिन यूनिफॉर्म रोड को सर्कुलर रिंग में चेंज कर दिया। अब इस सर्कुलर रिंग में चेंज कर दिया तो हमारा I2 को बाद में निकालेंगे,
हमारी जो सर्कमफेरेंस हो गई वो किसके इक्वल बनी, लेंथ के इक्वल, है ना, लेंथ पूरी सर्कमफेरेंस के। तो हमारे पास आर आ जाएगी, कितना बनेगा, दैट इज L/2π। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू सर्कुलर रिंग की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला था वो भी कब, अगर वो डायमीटर से पास हो रहा हो। ठीक है, डायमीटर के अबाउट हमारा अभी अभी हमने निकाला था कि ID इज इक्वल टू 1/2 mr²। ठीक है, ये हमारा था डायमीटर के अबाउट। आर हमारा ये आ गया तो हम यहाँ से I2 निकाल सकते हैं। I2 कितना आ जाएगा, दैट इज 1/2 m। आर की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, L²/4π²। ठीक है, ये आ गया। अब पूछा क्या गया है, I1/I2 का रेशियो, यानी ये है mL²/8π²। ठीक है, अब I1 और I2 का रेशियो पूछा गया है। I1 हमारा देखो, I1 कितना है, mL²/3। ठीक है, और I2 हमारा कितना है, mL²×8π²। ठीक है, याद है। अब देखो mL² से हमारा mL² कैंसिल, यानी 8π²/3। अब इसमें हमारे पास क्या है, π²/3 तो है, यहाँ पे भी है, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनी, दैट इज 8। ठीक है, इस टाइप के न्यूमेरिकल जो हमारे गेट में आते हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आंसर टाइप पूछे जाते हैं, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, दैट इज 8। ठीक है, तो ये हमारा, इसमें जो हमारे कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं, इसमें जो थिन यूनिफॉर्म रॉड और सर्कुलर रिंग है, दोनों के ही कॉन्सेप्ट मिक्स इसमें हुए हैं। ठीक है, तो दोनों के ही जो फॉर्मूले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, दोनों के फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। अकॉर्डिंग टू थिन रॉड के अबाउट हमारा जो डायमीटर के अबाउट, थिन रॉड में हमारा 1 एक्सिस से जो पास हो रहा था उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा mL²/3 था। सर्कुलर रिंग में हमारा डायमीटर के अबाउट अभी भी हमने किया था, दैट इज 1/2 mr²। ठीक है, बस ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना था, क्योंकि ये वाली लेंथ हमारी सर्कमफेरेंस में चेंज हो गई, क्योंकि थिन यूनिफॉर्म रॉड को हमने सर्कुलर रिंग में चेंज किया है। ठीक है, तो वो हमारी लेंथ किस में हो गई, सर्कमफेरेंस में चेंज हो गई, वहां से हमें आर निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा इससे बेस हमारा एक न्यूमेरिकल था। ठीक है, सो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क का। ये हमारा रिंग के अबाउट था, उसके बाद हम करेंगे डिस्क के अबाउट। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।